जय हिंद दोस्तों। यूपी के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों का कर्ज माफी योजना 2024 के तहत पूरा कर्जा माफ कर दिया गया है। 33,000 किसानों का कर्जा माफ किया गया है। कितना? 33,000 किसानों का कर्जा माफ किया गया। तो वो कौन से किसान है, अभी आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि किन किसानों का यहाँ पर कर्जा माफ करा गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों का कर्ज माफी योजना 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन लोग हैं जिनका कर्जा माफ किया गया, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा कि न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 2024 में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया गया है। 33,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया गया है। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं कि कौन से किसान हैं जिनका कर्जा माफ़ किया गया है। देखिए, सबसे पहला क्या कौन सी क्राइटेरिया है, किसान कर्ज माफ़ी योजना के अंतर्गत छोटे किसानों का कर्जा माफ़ किया गया, यानी जो छोटे किसान हैं उनका कर्जा माफ़ किया गया। अगर किसान ने कृषि काम के लिए बैंक से लोन लिए थे तब उनका लोन माफ़ किया जाएगा। यानी कि आपने किसानी के लिए यानी किसानों ने कृषि काम के लिए, कृषि के काम के लिए अगर आपने लोन लिया था तो आपका कर्जा माफ़ होगा, वरना नहीं। ठीक है, जिन किसानों के पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, मोटर कार इत्यादि नहीं है वे लोन माफ़ी योजना के तहत एलिजिबल हैं। यानी कि क्या क्या नहीं है आपके पास, देखिए 4 पहिया नहीं होना चाहिए वाहन, ठीक है, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, मोटर कार नहीं होना चाहिए यानी मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, तो ही आप इस योजना को लाभ मिलेगा इस योजना का, यानी कि तब आपका लोन माफ़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूल रूप से 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी किसानों का लोन माफ़ किया जाएगा। यानी कि ये क्राइटेरिया तो होनी चाहिए कि मोटरसाइकिल आपके पास नहीं होनी चाहिए, 4 पहिया गाड़ी नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष के भी आप होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किसान मूल रूप से उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के ही स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद देखिए किसान का पूर्व में किसी अन्य कर्जा माफ़ी योजना के अंतर्गत कर्ज माफ़ी नहीं किया गया हो, यानी कि ऐसा ना हो कि आपकी किसी और योजना के तहत भी कर्जा माफ़ी कर दिया गया हो और फिर आप इस योजना के तहत भी करवा रहे हो, तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए किसान का नाम बीपीएल सूची के अंतर्गत या राशन कार्ड के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बीपीएल सूची के अंतर्गत होना चाहिए या राशन कार्ड के अंतर्गत होना चाहिए। किसान आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि आप इनकम टैक्स ना देते हो तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, आपका कर्जा माफ माना जाएगा यानी किया जाएगा। ठीक है, सरकार के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास देखिए हर चीज़ आ रही है, मोटरसाइकिल नहीं है, आप 21 वर्ष के भी हैं और आप इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं और बीपीएल में आपका नाम भी है, तो आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, वो कौन से दस्तावेज होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला दस्तावेज होना चाहिए लोन से संबंधित सभी ओरिजिनल दस्तावेज होना चाहिए। लोन से जब लोन लिया था तो उससे संबंधित जितने भी ओरिजिनल दस्तावेज होंगे वो आपको चाहिए होंगे। फिर बैंक खाते का पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए। 6 महीने का स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं आप बैंक में जाकर। आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, खेत से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए केसीसी। ठीक है, उसके बाद आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए आपका। अब देखिए यहाँ पर लिखा है किन किसानों का कर्जा माफ़ होगा, तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर जो किसान है, ठीक है, उनका यहाँ पर कर्जा माफ़ होगा। ठीक है, जिनके परिवार कृषि आय पर निर्भर है यानी खेती बाड़ी पे ही जिनका परिवार निर्भर है उनका लोन माफ़ होगा। और जिन किसानों जिन किसानों ने कृषि कार्य के लिए खासकर बैंक से लोन लिया था, यानी खेती बाड़ी के लिए आपने लोन लिया था, तभी आपका यहाँ पर कर्जा माफ़ होगा। ठीक है, लिया था उनका कर्जा माफ़ होगा। किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कर्म से उनका फसल बर्बाद हो गया था और वह अपना लोन नहीं चुका पाए, यानी उनकी फसल बर्बाद हो गई, किसी कारण गाय खा गई या कोई आपदा आ गई, बाढ़ वगैरह, तो आपका अगर फसल बर्बाद हो गई तो भी आपका यहाँ पर लोन माफ़ करा जाएगा। ऐसी स्थिति में उन छोटे सीमांत किसानों का कितना देखिए माफ़ होगा, यहाँ पर 1 लाख लिखा है। 1 लाख रुपए तक की कृषि लोन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चुकाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यानी कि उत्तर प्रदेश आपका लोन चुकाएगी। ठीक है, अपने पास से। उसके बाद इसके लिए किसानों के पास लोन से संबंधित सभी ओरिजिनल दस्तावेज होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, खाते का विवरण होना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज जो कि मैंने आपको बताए थे। अब देखिए आपको कैसे यहाँ पर आवेदन करना है, यानी कि आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आवेदन करेंगे तभी आपका लोन माफ़ होगा। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, आपके पास दस्तावेज भी हैं, आप छोटे किसान हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताता हूँ। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हो कैसे आवेदन करें। देखिए यूपी किसान योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपना कर्ज माफ़ी करवाना चाहता है यानी कर्ज माफ़ कराना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस योजना के तहत। आधिकारिक वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा सबसे पहले उत्तर प्रदेश को आपको कृषि विभाग की जो आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा। ठीक है, कृषि विभाग की। अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज के खुलने के बाद आपके सामने विकल्प देगा। ठीक है, कौन सा? कर्ज माफ़ी योजना 2024, ये आपको विकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करें। ठीक है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद। उसके बाद जिला, ब्लॉक इत्यादि जो भी नाम पूछा जाएगा वो आपको बताना पड़ेगा। बैंक खाते का विवरण पूछा जाएगा वो बताना पड़ेगा। सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ओरिजिनल दस्तावेज को स्कैन करके या उनका फोटो खींच के मोबाइल से अगर आप भर रहे हैं
तो वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, यानी अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, इस तरह आपका आवेदन यूपी किसान कर्ज माफी योजना के तहत कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सरकार के पास आपके आंकड़े चले जाएंगे, उसके बाद उन आंकड़ों का सत्यापन होगा। अगर हर चीज़ सही बैठेगी तो आपका यहाँ पर लोन माफ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे क्या नाम है पर्सनल मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।